शैलेश खड़कवाल जी सिंगापुर से। श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपने गुरुदेव और आपकी कृपा से इस जीवन में आना हुआ और सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग स्फुरित हुआ। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए हो, ऐसा ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्यारे गुरुदेव, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कर्म, शरीर और संसार, इन तीनों का एक ही स्वरूप है और इनका भगवत प्राप्ति में कोई विशेष महत्व नहीं है, तथा प्राणी के जीवन में कोई भी भयंकर रोग या परिस्थिति, विकट प्रतिकूलता प्राणी के सुख भोग का नाश करने के लिए ही आती है और प्रारब्ध इसका निमित्त बनता है? गुरुदेव, विवेकी का यही निर्णय है, जो सतमार्ग का पथिक विवेकी, उसका यही निर्णय जो आप बोल रहे हैं। पर कर्म का बड़ा महत्व है, देह का बड़ा महत्व है, संसार का बड़ा महत्व है। पहले आपको सपोर्ट किया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये हमें पंचभूत देह ना मिलता तो मुझे भगवत तत्व का बोध कराने वाला विवेक भी ना मिलता। अगर मुझे पांच भौतिक शरीर न मिलता तो मैं समाज की सेवा भी नहीं कर पाता, और मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि समाज की सेवा का क्या सुख है और शरीर के राग के त्याग का क्या सुख है। इसलिए इस शरीर पर बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने आत्मानंद की प्राप्ति का हमें मार्ग बताया। शरीर भी हमारा, 24 गुरुओं में एक शरीर भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संसार भगवत स्वरूप है। ये हम जब अपने सुख का त्याग करके और इनके सुख की भावना करके भगवत चिंतन किया तो जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो संसार प्रथम धरा में मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन अंतिम धरा में सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत बड़ा महत्व है वासुदेवा सर्वम। ये शरीर से तो हमें पता चला, अगर इस शरीर में ना होते तो ना ये ज्ञान होता, ना ये भक्ति होती। इस शरीर का प्रथम में राग त्याग है, फिर बाद में तो जैसे गाड़ी का महत्व है, लक्ष्य तक पहुंचा देना, और लक्ष्य तक पहुंच गए तो गाड़ी में आग लग गई तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने घर आ गए। लक्ष्य तक अगर हमारा चित्त, वृत्ति, मन, अंतःकरण, चतुष्टय जो है वो परमात्मा कार नहीं हुआ, भयानक रोग आ जाए तो फिर आधे गाड़ी में आग लग जाने पर जो दशा होती है वही दशा उस साधक की होती है। और जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है तो मतलब स्मृति भी नहीं आती कि रोग है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष तो विचलित हो जाएगा। साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण न हो। ऐसा अभ्यास कर ले, फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है, पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में है तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते हैं ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का, वो भी तो सेवा का पात्र है। तो फिर वो प्यारा भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अभी भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से, कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं।